हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई सोनी पिक्चर्स की फिल्म द मिचेल्स वर्सेस द मशीन। जिस फिल्म को थिएटर के लिए कनेक्टेड नाम से बनाया गया था, लेकिन बाद में सोनी पिक्चर्स की डील नेटफ्लिक्स के साथ जो हुई है, उसके चलते ये फिल्म अब नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है, वो भी इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में। जिसकी हिंदी डब की बात करूँ तो फिल्म का हिंदी डब मुझे पसंद नहीं आया है। रीजन है, हिंदी डब में कई सारे डायलॉग्स को चेंज कर दिया गया है और रोबोट्स को जिस तरीके की हिंदी डब वॉइस दी गई है वो भी कुछ खास ज्यादा अच्छी नहीं, जिसके चलते इसका हिंदी डब छोटे बच्चों के लिए तो ठीक ठाक रहेगा, बट बड़े उसे बिल्कुल भी इंजॉय नहीं करेंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो फिल्म की ओरिजिनल इंग्लिश लैंग्वेज काफी सारे जोक से भरी हुई है और मुझे लगता है वैसे ही जोक्स को हिंदी डब में रखना चाहिए था। लेकिन अनफॉर्चुनेट उन चीजों को मिस करते हुए इसकी हिंदी डब को कहीं ना कहीं मेरी नजर में तो खराब किया ही गया है। और अब बात करें फिल्म की कहानी के बारे में, तो फिल्म की कहानी आपको टाइटल से पता ही चलती है कि मिचेल्स फैमिली पर फोकस करती है, जिस फैमिली में बाप बेटी की रिलेशनशिप कुछ ठीक नहीं चल रही और इन्हीं चीज के सोल्यूशन के लिए मिचेल फैमिली के लीड यानी कि रिक मिचेल्स एक रोड ट्रिप का डिसीजन लेते हैं, ताकि इस रोड ट्रिप में वो अपने रिश्ते अपनी बेटी केटी के साथ काफी ज्यादा बेहतर कर सके, क्योंकि केटी अपनी लाइफ का फ्यूचर ढूंढ चुकी है, जिसके लिए वो अपने घर वालों को छोड़कर सीधे कैलिफोर्निया फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के लिए जा रही है। लेकिन इस रोड ट्रिप के चलते मिचेल फैमिली पूरी की पूरी दुनिया की आखिरी उम्मीद बची है, यानी कि इंसानियत को बचाने वाली एक आखिरी उम्मीद, क्योंकि अब मिचेल्स फैमिली की जंग सीधे मशीन से होगी, जिन्होंने दुनिया पर हमला कर सारे इंसानों को कैप्चर कर लिया है। तो क्या रिक अपनी बेटी केटी के साथ अपने रिश्ते सुधार पाएगी और इसके अलावा दुनिया को बचाने में मिचेल फैमिली कामयाब होगी या नहीं, तो वही सारी की सारी डिटेल्स जानने के लिए आपको देखनी होगी ये एनिमेटेड फैमिली एंटरटेनिंग फिल्म, जिसकी लेंथ है पूरे 2 घंटे की। लेकिन सवाल निकल कर यही आता है कि क्या आपको आपका कीमती समय इस फिल्म को देना भी चाहिए या नहीं। तो चलिए अब उन सारी की सारी डिटेल्स पर बात करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले इस फिल्म के बुरे पॉइंट की बात कर लेते हैं, जो कि ऑफकोर्स इस फिल्म की कहानी है, जिसके बारे में मैं आपको इंट्रो के पहले ही बता चुका हूँ कि उससे ज्यादा ये फिल्म आपके सामने कुछ भी नया प्रेजेंट नहीं करती। ऊपर से फिल्म की लेंथ कहीं ना कहीं फिल्म को इतना ज्यादा बढ़ा देती है, जो मुझे लगता है कि ऐसी एनिमेटेड फिल्म के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है। बाकी कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट की बात करें तो फिल्म का सबसे वीक पोर्शन है इसका विलन, जिसकी डेवलपमेंट इतनी भी ज्यादा खास नहीं थी। तो ये हो गए फिल्म के सारे बुरे पॉइंट्स, या फिर कहूँ कुछ बुरे पॉइंट्स, क्योंकि अगर इन पॉइंट्स को नजरअंदाज कर दिया जाए तो ये फिल्म एक कंप्लीट फैमिली एंटरटेनिंग के साथ एक काफी अच्छी बनाई गई रिश्तों को एक्सप्लेन करती हुई फिल्म है, जो इस काफी सिंपल सी फिल्म को बहुत ही ज्यादा देखने लायक बना देती है, जिसे पहले तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था, लेकिन फिल्म देखने के बाद मैं इस फिल्म से पूरी तरीके से कनेक्ट हो गया था। जी हाँ, वही इसका टाइटल, जिसे चेंज क्यों किया गया उसका तो मुझे कोई भी आइडिया नहीं है, क्योंकि कनेक्टेड के नाम से हमें इस फिल्म में कई सारी चीजें बिल्कुल उसी तरीके से कनेक्ट होती हुई नजर आती है, चाहे बात सभी फैमिली के एक साथ की क्यों ना हो, और खास करके बाप बेटी की रिलेशनशिप, जिन्हें कनेक्ट होने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि रिश्ते सुलझने की जगह काफी ज्यादा उलझते चले जा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे ये फिल्म उन सभी चीजों को बहुत ही अच्छी तरीके से बैलेंस करती चली जाती है, यानी कि कैरेक्टर डेवलपमेंट मिचेल्स फैमिली की बहुत ही परफेक्ट तरीके से की गई है। ये वर्ड बिल्कुल ठीक रहेगा मुझे लगता है मिचेल फैमिली के लिए, क्योंकि इसके अलावा अगर इन कैरेक्टर्स में कोई 4 चांद लगाता है तो वो है इसके वॉइस आर्टिस्ट, जिनकी कास्टिंग वॉइस आर्टिस्ट के हिसाब से बहुत ही परफेक्ट की गई है, क्योंकि कैरेक्टर्स उन एक्टर्स की वॉइस से बहुत ही ज्यादा मैच होते हैं। और उसके बाद इस फिल्म को देखने लायक बनाता है इसका एनिमेशन, जिसका स्टाइल बहुत ही ज्यादा यूनिक है, जो हमें डेफिनेटली क्रिस और फिलिप्स की स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स फिल्म की याद दिलाती है, जिस फिल्म को उन दोनों ने प्रोड्यूस किया था, और हाँ, मिचेल्स वर्सेस द मशीन फिल्म को भी। इसके अलावा फिल्म को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी फिल्म के राइटर डायरेक्टर माइकल वेंडा की थी, जिन्होंने इस फिल्म में एरोन मिचेल के कैरेक्टर को अपनी वॉइस भी दी है। लेकिन जो पकड़ उनकी कैरेक्टर्स को लेकर इस फिल्म में थी, उसकी तारीफ अलग से ही बनती है, जिस पर मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ कि फिल्म में फैमिलीज पर कितना ज्यादा ध्यान दिया गया है, जो कहीं ना कहीं आपको इमोशनल भी करती है। बाकी फिल्म के डायरेक्शन की तो मैं तारीफ ऑलरेडी कर चुका हूँ। इसके अलावा फिल्म का बीजीएम भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन एडिटिंग में फिल्म लेंथ के हिसाब से कहीं ना कहीं मार तो खाती ही है। इसके अलावा फिल्म में बाकी सब कुछ फर्स्ट क्लास है। तो अभी सिंपल सी स्टोरी की फिल्म को मैं आपके लिए बिल्कुल भी और ज्यादा ना स्पॉइल करते हुए सीधे आता हूँ इस फिल्म की रेटिंग्स पर, जिनमें अगर मैं बात करूँ फिल्म के एक्शन की, तो एक्शन के लिए मैं इस फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार की रेटिंग दूंगा। हालांकि फिल्म में एक्शन बहुत सारे हैं, लेकिन एनिमेशन के हिसाब से 5 में से 1.5 स्टार की
की रेटिंग एक्शन के लिए बिल्कुल ठीक रहेगी। उसके बाद कॉमेडी की बात करें तो कॉमेडी के लिए मैं इस फिल्म को 5 में से 3 स्टार की रेटिंग दूंगा, लेकिन इसकी ओरिजिनल इंग्लिश लैंग्वेज में, क्योंकि हिंदी डब में मुझे हंसी बिल्कुल भी नहीं आई। बाकी ड्रामा की बात करें तो ड्रामा के लिए मैं इस फिल्म को 5 में से 4.5 स्टार की रेटिंग दूंगा, क्योंकि भले से ही फिल्म की कहानी में प्रेजेंट करने जैसा कुछ भी नया ना हो, लेकिन वो डायरेक्टर का विजन ही होता है जिसकी प्रेजेंटेशन के हिसाब से ही लोग फिल्मों को देखना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। और डायरेक्टर ने यहाँ पर जो चीज पकड़ कर रखी थी अपनी इस फिल्म के लिए वो थी कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट, जिसमें मेरी नजर में तो वो पूरी तरीके से पास हुए हैं। बाकी सस्पेंस हॉरर और के लिए तो 5 में से 0 स्टार की रेटिंग ही रहेगी, जो इस फिल्म में है नहीं। इसके अलावा मास्टर्स ऑडियंस की बात करें तो मास्टर्स ऑडियंस की नजर में इस फिल्म की रेटिंग बनती है A+ की। और बात करें क्रिटिक्स की तो क्रिटिक्स को भी ये फिल्म काफी ज्यादा पसंद आई है, जिसके चलते उनके नजर में इस फिल्म की रेटिंग है A की। और मैं क्रिटिक्स की इस राय से पूरी तरीके से एग्री हूँ, यानी कि मेरी रेटिंग भी इस फिल्म के लिए A की रहेगी। इट मीन कि ये फिल्म एक मस्ट वॉच की कैटेगरी में आती है और मेरे हिसाब से इस साल की एक काफी एनिमेटेड बेहतरीन फिल्म, जिसे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। वेल, लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है नेटफ्लिक्स की फिल्म द मिचेल्स वर्सेस द मशीन को लेकर। बाकी आपकी राय आप मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा, और हाँ, वीडियो को लाइक कर भी। तो चलिए अब खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।